WWW वर्ल्ड वाइड वेब मकड़जाल सीरीज पार्ट 3। स्पाइडर जैसे विलन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा और न ही कभी मैंने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये सोचा था कि मैं श्वेता को कैम्ब्रिज में छोड़ने और दादाजी से लियोन में मिलने यूरोप आऊँगा और मेरा सामना मेरे एक ऐसे फैन डीन से होगा जो सुपर हीरो बनने की कोशिश में स्पाइडर जैसा विलन बन जाएगा। मैं तो श्वेता को छोड़ने कैम्ब्रिज आया और यहाँ घुसते ही डीन को बुलिंग से बचाने के लिए श्वेता रग्बी टीम के खतरनाक प्लेयर्स फिट्स, रोनिन और उनके साथियों से जा भिड़ी। डीन पहले से ही सुपर हीरोज़ का दीवाना था और मुझसे मिलने के बाद तो उस पर सुपर हीरो बनने का भूत और ज़्यादा सवार हो गया। आखिर उसने अपने आप को एक रेडियो एक्टिव मकड़े से कटवाया और बन गया स्पाइडर। हालांकि ऐसा होता किसी ने भी नहीं देखा, पर सभी घटनाएं इसी संभावना की तरफ इशारा कर रही हैं। स्पाइडर बनते ही डीन ने सबसे पहला काम उसकी बुलिंग करने वाले फिट्स और रोनिन को मारने का किया। फिट्स तो किसी तरह बच गया और उसने कोमा में जाने से पहले श्वेता को यह बताया कि स्पाइडर फिट्स को खा गया है। श्वेता स्पाइडर को रोकने गई और खुद उसकी बंदी बन गई, पर बंदी बनने से पहले उसने मुझे उस वक्त फ़ोन किया था जिस वक्त मैं दादाजी को देखने लियोन फ्रांस गया था और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ताऊजी दूसरी शादी कर रहे हैं। वहीं पर यह रहस्य भी खुला कि फिट्स दरअसल में मेरी होने वाली ताई का बेटा है। मैं फ्रांस में था और इधर स्पाइडर बिछा रहा था अपना वर्ल्ड वाइड वेब। श्वेता का फ़ोन मिलते ही मैं ताऊजी की शादी बीच में छोड़कर उनके ही हेलीकॉप्टर से कैम्ब्रिज की तरफ रवाना हो गया और कैम्ब्रिज पहुंचकर मेरी सबसे पहले मुलाकात उसी शख्स से हो गई जो रातों रात उन लोगों का सुपर हीरो बन गया था और जो चोरी, नशाखोरी और झपटमारी जैसे छोटे छोटे अपराधों को अपना हक समझते थे। ये तो कह पाना मुश्किल है कि उस मुलाकात में किसने किसको मात दी, क्योंकि मेरी मदद के लिए पुलिस आ गई और स्पाइडर की मदद के लिए उसके जयराम पेशा प्रशंसक। वह किधर भागा मुझे पता नहीं, पर मैं श्वेता को बचाने के लिए भागा और इसमें मैं सफल भी रहा। श्वेता से ही मुझे पता चला कि डीन के साथ ऐसा घटनाक्रम घटा है और फिर हम सुबह सुबह डीन के कमरे में पहुंच गए और उसके हाथ पर मकड़ी के डंक का निशान देखकर रही सही शक की गुंजाइश भी खत्म हो गई। हम सीधा उसको पुलिस स्टेशन ले गए जहाँ पर उसके ब्लड सीरम की जांच में रेडियो एक्टिविटी भी मिली और मकड़ी की लार के अंश भी। उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया, पर लॉकअप के अंदर डीन स्पाइडर के रूप में बदल गया और लॉकअप की दीवार तोड़कर भाग निकला। मैं तुरंत समझ गया कि अब स्पाइडर अपने बच निकले शिकार रोनिन को मारना चाहेगा, पर मैं जब अस्पताल में भर्ती बेहोश रोनिन के पास पहुंचा तो वहां पर मुझे ताऊजी मिले। वो भी लियोन से कैम्ब्रिज आ पहुंचे थे और फिट्ज के न रहने की मनहूस खबर मुझे ही उनको सुनानी पड़ी। वे तो गुस्से से पागल हो उठे और स्पाइडर को मारने की कसम खा ली और तभी किस्मत का मारा बेचारा स्पाइडर भी वहाँ पर आ पहुँचा, लेकिन न जाने क्यों वह ताऊजी की गोलियों के डर से भाग निकला। ये बात मुझे समझ में नहीं आई और ये बात भी स्पष्ट नहीं हुई कि लॉकअप के अंदर डीन का रूप एकाएक बदल कैसे गया। लेकिन जब गोलियों से डरकर स्पाइडर भाग रहा था उसी समय श्वेता का फ़ोन मेरे पास आया था कि उसने बायो लैब में स्पाइडर की परछाई देखी थी और वह स्पाइडर को ढूंढते ढूंढते वहीं पर जा पहुंची है जहां पर छिपकर डीन अपना ग्रुप प्रयोग कर रहा था। अब स्पाइडर को जल्दी से जल्दी काबू में करना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि एक विलन के साथ साथ वह एक दूसरे किस्म का खतरा भी बनता जा रहा है। स्पाइडर के शरीर में रेडियो एक्टिविटी का स्तर बढ़ता जा रहा है, वह एक चलता फिरता एटम बम बन रहा है। मैं श्वेता के पास जा तो रहा हूँ, पर भगवान से ये भी मना रहा हूँ कि श्वेता को स्पाइडर न मिले, वरना श्वेता की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्वेता को पहली बार यहीं पर एक कॉटेज में वह रेडियम से भरा कंटेनर मिला था जिसमें डीन ने मकड़ी को रखा हुआ था, पर इनमें से वह कॉटेज कौन सा हो सकता है? एक मिनट, श्वेता ने कहा था कि उसने डीन को एक कुत्ते की मदद से ढूंढा है। अगर ऐसा है तो वह कुत्ता आसपास ही हो गया। भौं भौं वाओ वाओ, ये रहा। जरूर यही वो कुत्ता है जिसको श्वेता ने डीन के कपड़े सूंघाए हुए थे और यह गंध का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। पर ये इतना डरा हुआ क्यों है? ग्र भौं ग्र। डरो मत दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुमने एक डरावनी चीज़ देखी है, स्पाइडर, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पिटता हुआ देखो। बताओ कहाँ पर है वह डरावनी चीज़? वह डरावनी चीज़ पास में ही थी। हट हट, मुझसे दूर हट। हा, हा, हा। यही बात अब तुझसे पूरी दुनिया कहेगी। अपने डंक का असर मैं एक इंस्पेक्टर पर देख चुका हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है, मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ दुनिया पर राज करो। मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी, चाहे तुम दुनिया में बचे आखिरी इंसान हो तब भी नहीं। मैं इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी शख्स ही हूँ श्वेता, जो अभी तक तुमको पसंद करता है। ओ मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। आह! ये तो श्वेता की चीख है। वो उस कॉटेज के ऊपरी मंजिल पर है। उसकी चीख बता रही है कि खतरा उसके सामने है। खतरा यानी स्पाइडर थ्रू।
ओ गॉड गॉड गॉड, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? तुमको जेल में पहुंचाने के बाद तुम्हारे खिलाफ काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। ये कोशिश तो तुम पहले भी कर चुके हो। वैसे भी ये इंग्लैंड है ध्रुव, एक इंडियन सुपर हीरो का यहाँ पर कोई काम नहीं है। गो बैक, अब यहाँ पर स्पाइडर का राज है। जब अपराध देश की सरहदों को नहीं मानता है तो अपराध विनाशक भी क्यों माने? अब बताओ श्वेता कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ? श्वेता उसके साथ कब तक चिपका रहेगा? हिंदुस्तान में तो बहन को पराया धन कहते हैं ना। अब तेरी बहन पराई हो चुकी है, स्पाइडर की हो चुकी है। अब उसे भूल जा और चला जा, वरना जला कर राख कर दूंगा। हमारी ये तीसरी मुलाकात है स्पाइडर। पहली बार बस्ती वालों ने तुमको भागने का मौका दिया था, दूसरी बार तुम खुद गोलियों से डरकर भाग गए थे। लेकिन इस बार ना तुम भाग पाओगे, न ही भागने में कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। मदद की ज़रूरत मुझे नहीं, तुझे पड़ेगी। और इस बार तीसरी बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। आह, ये लड़ाई मैंने इस उम्मीद से शुरू की थी श्वेता आसपास जहाँ भी हो खुद बाहर आ जाएगी, वरना स्पाइडर तो मुझे उस तक पहुँचने देगा नहीं। बस मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस लड़ाई को मैं ख़त्म कैसे करूँ। ऑफिस के अंदर पैदा हो रही आग तो तीव्रता तो बढ़ती जा रही है, और इसकी फुर्ती भी। इसके दीवारों पर चिपक सकने की शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही है। आह, ओह, मैं गैराज में गिरा हूँ। ओफ, मुझसे हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब अगर मैं ध्रुव के पीछे जाता हूँ तो श्वेता भाग निकलेगी, और पीछे नहीं जाता हूँ तो इस बार भी ध्रुव जिंदा बच जाएगा। खैर, इसको तो मैं कभी मार सकता हूँ। फिलहाल तो श्वेता को मनाना ज़रूरी है। श्वेता को मनाने से पहले अपनी खैर मना लो स्पाइडर। अब तुम उस कमरे में नहीं जाओगे जिसमें श्वेता है, सिर्फ मैं जाऊँगा। अच्छा हुआ कि तू खुद मरने के लिए यहाँ पर आ गया, वरना मैं डबल माइंडेड था कि तुझे मारूँ या फिलहाल छोड़ दूँ। तुम अगर सोचते हो कि दीवारों और छतों से चिपकने की तुम्हारी शक्ति मुझ पर भारी पड़ेगी तो तुम ठीक समझते हो, लेकिन फ़िलहाल ये शक्ति तुम पर भारी पड़ने वाली है। ओह, ये क्या है? ग्रीस पेंट की केन। तुम्हारे पंजों पर ग्रीस चिपक चुका है स्पाइडर, और इसके चिकने पर ने तुम्हारे दीवार पर चिपक सकने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। आह, दीवार पर चिपकना स्पाइडर की एक मामूली शक्ति है। स्पाइडर की मेन पावर तो उसका जाल है, द वेब ऑफ स्पाइडर है। ये क्या, मेरे जाल हवा में उड़ नहीं पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो भी गाढ़ी ग्रीस से लथपथ हो गए हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बेकार हो गई स्पाइडर। हाँ, मैं मामूली स्पाइडर नहीं हूँ ध्रुव, सुपर हीरो स्पाइडर हूँ, एटॉमिक पावर से युक्त। और इस एटॉमिक पावर ने मुझे आग उगलने वाली भट्टी बना दिया है। आह, मूर्ख लड़के, एटॉमिक पावर से नहीं बुझा करते। अपनी बंद नाक खोलो स्पाइडर, ये पानी नहीं पेट्रोल है। ये केन भी मैं ग्रीस स्प्रे के साथ गैराज से ले आया था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम्हारी जबान आग जरूर उगलेगी। लेकिन अब अगर तुमने आग उगली तो उस आग से जलने वाले पहले शख्स तुम होगे। यानी मेरी एक और शक्ति बेकार हो गई। लेकिन ऐसा करके तूने अपने लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है ध्रुव। पहले तो मैं तुझे आसान मौत दे रहा था, जैसे जाल से फांसी देना या फिर आग से राख करना, पर अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। 8 हाथों से पीट पीट कर मारूंगा, एक एक हड्डी के 10-10 टुकड़े करूंगा। हाथ घुमाने से पहले बैलेंस बनाना तो सीख लो स्पाइडर। ओह, तूने फर्श पर भी ग्रीस पेंट का स्प्रे कर दिया, फर्श को चिकना कर दिया है। हाँ, लेकिन ध्रुव को चिकने फर्श पर भी बैलेंस बनाना आता है। स्पाइडर की बुद्धि अब जवाब दे गई थी। ध्रुव के दिमाग के सामने उसकी सारी शक्तियाँ पस्त हो गई थीं। लेकिन जीत की तरफ बढ़ता ध्रुव स्पाइडर के सबसे बड़ी शक्ति को भूल रहा था, स्पाइडर के डंक की शक्ति, जिसमें इंसानों को स्पाइडर में बदल देने की शक्ति थी। और ध्रुव बार बार स्पाइडर के करीब आकर उसको ये शक्ति आजमाने का पूरा मौका दे रहा था। और स्पाइडर न तो ये शक्ति को भूला था और न ही इस मौके का फ़ायदा उठाना। पर किस्मत शायद ध्रुव का वह हाल करना नहीं चाहती थी, जैसा वह श्वेता का कर चुकी थी। श्वेता, ये तुमको क्या हो गया है? पर शक्ल के साथ साथ श्वेता की अक्ल भी स्पाइडर जैसी हो रही थी। स्पाइडर से दूर हटो श्वेता, ये तू क्या कर रही है? तुम स्पाइडर की मदद क्यों कर रही हो? होश में आओ श्वेता। होश में आने में समय ज़रूर लगा, पर अब मैं होश में आ गई हूँ। और अब स्पाइडर से ज़्यादा प्यारा मुझे कुछ भी नहीं, तुम भी नहीं। सॉरी स्पाइडरू, लेकिन मुझे स्पाइक्स ढूंढने और पहनने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन स्पाइक्स पहनने के बाद अब मैं ग्रीस पेंट पर फिसलूंगी नहीं। श्वेता, श्वेता, काबू पाओ अपने आप पर। काबू तो अब मुझे तुम पर पाना है ध्रुव, पर अकेले नहीं। अब हम सब मिलकर इस पर काबू पाएंगे। पासा एकाएक पलट गया था। श्वेता स्पाइडर के साथ मिली और ध्रुव श्वेता पर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता था, पर श्वेता और स्पाइडर तो ऐसा सोच सकते थे।
और वार भी कर सकते थे। हमने गलती कर दी, इसको कॉटेज में ही मार देना चाहिए था। बाहर भीड़ जमा होने लगी है, हमें इसको ज़िंदा छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे साथ तो मैं पूरी दुनिया में भी जाने के लिए तैयार हूँ स्पाइडर, पर इस दुनिया में हम कहाँ जाएंगे? इस रूप में तो कोई अंधा भी हमें तुरंत पहचान लेगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ ज़रूर होगी जिसका इस्तेमाल करके तुम फिर से डीन बन गए थे। हमको फिर से उसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने असली रूपों में वापस आना होगा, ताकि हमको भागते न रहना पड़े और तुम आसानी से अपना सुपर हीरो बनने का सपना पूरा कर सको। वह चीज़ मेरे पास है श्वेता, और वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर इस रूप में हम 2 कदम दूर भी नहीं जा पाएंगे। बाहर निकलते ही लोग हमें घेर लेंगे। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से मैं आया था। ओह गॉड, ये तो एक सुरंग है। तुमने खोदी? मेरे 6 हाथों के लिए ये तो मामूली सा काम है। शानदार, मज़ा आ रहा है। स्पाइडर बनने के बाद तो मेरा ऐसे ही माहौल में रहने का मन कर रहा है। पर हम जा कहाँ रहे हैं जहाँ पर हमारे रूप बदलने का सामान मौजूद है? उस जगह का कोई पता तो होगा, आई मीन एड्रेस। जल्दी ही तुमको एड्रेस भी मालूम पड़ जाएगा बेबी। हे मैन, आर यू कैन वाला कॉल कॉप्स? नहीं, कॉप्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ही गलती से गिर गया था। स्ट्रेंज इंडियन ड्रेस लाइक ए सुपर हीरो, ही इज़ बोथ, ये दोनों ही है। ही इज़ सुपर कमांडो थ्रू आर ए सर्कस एक्रोबैट। वाओ, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या हम पर कोई खतरा मंडरा रहा है? खतरा मंडरा रहा था। श्वेता के स्पाइडर के चंगुल में रहने से मैं कॉप्स को बुलाने का खतरा मोल नहीं दे सकता। मैंने हर तरफ देख लिया है, कॉटेज में कोई नहीं है। वे दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, पर स्पाइडर गया कहाँ होगा? श्वेता को मैं तो वो कब्जे में कर ही चुका है, अब उसका अगला मुकाम क्या होगा? रोनिन, वह अभी तक जिंदा है? हाँ, स्पाइडर कहीं पर भी जाए, पर कभी ना कभी वो वहाँ जरूर आएगा। स्पाइडर इस वक्त कहीं और था। ये हम कहाँ आ गए हैं? आओ, हमारे रूप बदलने का समय आ गया है। वाओ, ये तो एक छोटी मोटी लैब है। पर नो, क्या हुआ? वह सामान यहाँ पर नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत थी। आखिर वह चीज़ है क्या? वह चीज़ जो भी है जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगी। मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि अगर वह चीज़ किसी तरह यहाँ से चली भी जाए तो भी उसको वापस हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। तुम्हारी ये पहेलियाँ मेरी समझ में तो आ ही नहीं रही हैं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर हम ज़्यादा देर तक इसी रूप में रहे तो हमको पकड़े जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर लोग अपने नए सुपर हीरो को या तो पुलिस लॉकअप में देखेंगे या फिर चिड़ियाघर में। हम ऐसी जगह पर जाकर छुपेंगे बेबी, जहाँ पर हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अगर तुम अपराध को ख़त्म करने निकले तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे परमात्मा। उफ, मेरे अंदर हो गया है केमिकल लोचा, सुपर इंडियन का रोमांचक कॉमिक। लेकिन उससे पहले मुझे एक अधूरे काम को पूरा करना है। ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? वह काम मुझे अकेले ही पूरा करना है श्वेता, एकदम अकेले। कैम्ब्रिज के सिटी हॉस्पिटल में वी हैव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। हमको यहाँ से हिलना नहीं है। कोई डॉक्टर या नर्स कहे तो भी नहीं। हाँ, अंगड़ाई लेने के लिए तो हिल सकता है ना यार। इस रोनिन की जान बचाते बचाते मैं खुद मर जाऊंगा। उठ रोनिन, डीन आ गया है, उठ। या तो तू उठ या फिर मैं तुझे इस दुनिया से ही उठा दूंगा, क्योंकि तू ही अकेला एक आदमी है जो दुनिया को स्पाइडर के बारे में। उठने की बारी तो तुम्हारी है, हिलना मत। कौन हो तुम और इस तरह से रोनिन के कमरे में क्यों आए हो? मैं रोनिन का दोस्त हूँ, इसका हाल जानने आया था। पुलिस वाले अंदर नहीं आने दे रहे थे ना, तो इस तरह आना पड़ा। पर आप कौन हैं? मैं रघुपति हूँ, फिट्स का पिता। और फिट्स को क्या हुआ ये सिर्फ मुझे रोनिन ही ठीक ठाक बता सकता है। आप फिट्स के पिता कैसे हो सकते हैं? आपका नाम तो रघुपति है, इंडियन नेम। मैं फ्रेंच नेशनल हूँ और मैंने अभी अभी फिट्स की माँ मेरियन से शादी की है। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या? हाँ, मैं शिंग यांग, रोहित रोनिन का क्लासमेट। गलत, तुम्हारा नाम डीन है। आपको कैसे पता? अपने हाथों को देखो। ओह शिट, तुम रोनिन को मारने आए थे, लेकिन तुम्हारा रहस्य रहस्य ही बना रहे। पर अब तुम्हारा भेद खुल चुका है डीन उर्फ स्पाइडर। हाँ यार, सब गड़बड़ हो गई यार। मौका तो हाथ से गया, अब जान से जाने की बारी है। सुना है तेरे जाल गोली को भी रोक लेते हैं, पर ये गोलियां स्पेशल हैं, इनको तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं रख सकती हैं। अब तेरा खेल भी यहीं पर ख़त्म होगा स्पाइडर, और वह भी मेरे हाथों से। कौन? अरे तुम!
मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित रहेगा। बस अब तुमको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूँगा, ठीक है? ठीक है, तो फिर सुनो कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। और फिर श्वेता, ये क्या कर रही हो? टाइम पास कर रही हूँ। तुम्हारे वापस आने तक कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं तो वो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम नहीं बना पाए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम माइक्रोबायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद हमको अपने असली रूप में वापस लाने के लिए एंटीडोट क्यों नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है। बल्कि अब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा फ़ायदा इसमें है कि स्पाइडर की काट कभी बने ही ना। ये तुम क्या कह रहे हो? यानी मुझे ज़िंदगी भर इसी रूप में रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा बेबी। ठीक हो जाओगी तो भाग जाओगी, हमेशा इसी रूप में रहोगी तो हमेशा स्पाइडर की रहोगी। इसलिए अब जो भी स्पाइडर की काट बनाकर उसकी शक्ति को मिटाने की सोचेगा, स्पाइडर उसको काट कर रख देगा। तुम पागल हो गए हो, मेरी बात सुनो। पूरी दुनिया से तुम अकेला लोहा नहीं ले सकते। अकेला कौन है बेबी? अब तो कैम्ब्रिज की हर गली में एक ही आवाज़ गूंजेगी, स्पाइडर स्पाइडर और स्पाइडर। ओ माय गॉड, ये क्या है? ढेर सारे स्पाइडर, और वह भी रेडियो एक्टिव माहौल में। हाँ, बड़ी मुश्किल से इतने रेडियम का इंतजाम किया है। अब ये होंगे मेरे हथियार और निशाने पे होगा पूरा कैम्ब्रिज। यानी कि सही समझी। अब हमको इंसानों जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को अपने जैसा बनाने की ज़रूरत है। तब हमारे पास होगी अपनी आर्मी और तब पूरी दुनिया पर चलेगा स्पाइडर का कानून। ये तुमको क्या हो रहा है? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर अंदर से जल रहा है। अब कुछ चैन पड़ा, वरना लगता था जैसे मैं खाक हो जाऊंगा। कैम्ब्रिज वासी अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान थे और खतरा पूरे शहर में फैलता जा रहा था, और इंसानों के साथ साथ पशु भी इसकी चपेट में आ रहे थे। ये खतरा कहाँ तक अपने पैर पसारेगा इसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सिर फट रहा है, जाने किस कमबख्त ने पीछे सिर पर। अरे तुम कब आई मरियन? जब आप सिर पर चोट खाकर नीचे गिरे थे और आपको मारने वाला किसी मकड़े जैसे प्राणी के साथ बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं छुप कर देख रही थी। फिर उसने आपको उठाकर एक बेड पर लिटाया और एक डॉक्टर को बुलाकर तेजी से चला गया, उसी मकड़े जैसे प्राणी के साथ जो इतनी देर तक अंधेरे कोने में छुप कर बैठा था। यानी तुमने उसे देखा जिसने मुझे पीछे से वार किया और मेरे बेटे के कातिल को बचाना चाहता है। बेटे का कातिल? पर आप तो सिर्फ फ्रिड्स को अपना बेटा मानते हैं। यानी फ्रिड्स? ओ जीसस, इट कांट हैपन। कह दो ये झूठ है। ये सच है मेरियन। यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे को, फ्रिड्स को, स्पाइडर ने मार डाला है। ओ गॉड, माय सन, ओ गॉड। अगर ये सच है तो फिर ध्रुव ने उस स्पाइडर को बचाने के लिए आप पर वार क्यों किया? डंडा तो ध्रुव के हाथ में ही था। क्या? ये नहीं हो सकता। ध्रुव फिट्स के कातिलों का साथ भला क्यों देगा? और एक अपराधी हत्यारे को बताने के लिए वह भला अपने सगे ताऊ पर क्यों वार करेगा? ये तो तुम उसी से पूछना। पर यह पक्का है कि डंडा उसी के हाथ में था। यानी ध्रुव मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा है। हे भगवान, अब तो किसी पर भरोसा करना भी मुश्किल है। लेकिन मुझे ये तो पता करना ही होगा कि ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे ध्रुव से मिलना ही पड़ेगा। वह किस तरफ गया था? वहाँ नीचे सीढ़ियों से। हॉस्पिटल के इस फ्लोर से नीचे तो सिर्फ पैथोलॉजी लैब्स और एक्सरे, कैट स्कैन और इन्वेस्टिगेटिंग सेक्शन है, और वहाँ पर प्रवेश निषेध है। ध्रुव भला वहाँ पर क्यों जाएगा? ध्रुव के दिमाग में एक प्लान था। व्हाट? खबर पक्की है? तब तो हमारे पास समय बहुत कम है। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को इस मुसीबत की सूचना देता हूँ। हेलो मिस्टर ध्रुव। आप कौन? खैर कहिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। पूरे कैम्ब्रिज में रेडियो एक्टिव मकड़े फैल गए हैं और वे जिनको काटेंगे वे स्पाइडर जैसे बन जाएंगे। वैसे मुझे ये बात पहले से ही पता है। कैसे? ये सूचना आपको किसने दी? आईने ने। नाउ आई एम वन ऑफ देम। स्थिति हाथ से निकली जा चुकी है। जिनमें मदद की उम्मीद थी, अब वे भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं। अब सिर्फ तुम ही एकमात्र उम्मीद हो। टीवी ऑन करो, शायद लोकल न्यूज़ चैनल पर हमको कुछ और जानकारी मिले। पूरे कैम्ब्रिज में हर जगह पर मकड़े नुमा मानव नजर आ रहे हैं। इनमें औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल हैं, और इनका पहला निशाना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की माइक्रोबायोलॉजी की लैब बनी है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर को भी लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि इनका पहला निशाना कैम्ब्रिज के पैथोलॉजी लैब है, और अब मुझे भी इनको ज्वाइन करने की इच्छा हो रही है।
वेट टिल नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़। ओ गॉड, पैथोलॉजी लैब्स पर हमले हो रहे हैं, यानी इन स्पाइडर्स को कोई गाइड कर रहा है। ये एक संगठित फोर्स बन चुके हैं। अब जल्दी ही यहाँ पर भी हमला होगा। हमको अपना काम उससे पहले पूरा कर लेना होगा। क्या कहते हो, कितना समय और लगेगा इस काम में? कुछ कह नहीं सकता, 2 मिनट भी लग सकते हैं और 2 घंटे भी, पर ये पक्का है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। मेरे जिंदा रहते नहीं, क्योंकि वह समय मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ। ताऊ जी और ताई, आपको माई ताई, प्रणाम ताई जी। जब तुम अपने ताऊ जी के सिर पर डंडा मार कर आ रहे तभी वो तो मैं जबान क्यों बंद हो गई तेरी ध्रुव? अभी मेरे दुश्मन और फ्रिज के हत्यारे के साथ प्लान बनाते समय तो तेरी जबान बहुत तेज़ी से चल रही थी। 1 मिनट ताऊ जी। ताई जी ने जो देखा वो सच था। मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना अगले ही पल आप डीन पर गोली दाग देते और एक बड़े खतरे से बचने के सभी रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते। वह खतरा मेरे निशाने पर था भतीजे। खतरा तो उसी पल खत्म होने वाला था। तेरा झूठ साफ पकड़ा जा रहा है। बता, कहाँ पर है तेरा दोस्त हत्यारा स्पाइडर? ये यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक और झूठ, अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो उधर से फ्यूम्स क्यों आ रही हैं? हटो सामने से। तो ये है तुम्हारा कोई नहीं। ताऊ जी, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्या क्या ये डीन नहीं है? और इसको देखो तो कोई अंधा भी बता सकता है कि ये स्पाइडर है, और अगर ये स्पाइडर है तो यही है फिट्स का हत्यारा। देखिए, ये डीन जरूर है और फिलहाल ये स्पाइडर के रूप में भी है, पर यह हत्यारा नहीं है। और अभी तो ये तय होना भी बाकी है कि फिट्स सचमुच में मारा गया है या वह कहीं पर जिंदा मौजूद है। यह सच तो सिर्फ रोनिन बता सकता है। मैं समझ गया तुम्हारी चाल। तुम चाहते हो कि मैं रोनिन के होश में आने का इंतजार करूं और तुमको अपनी स्कीम को पूरा करने का समय मिल जाए। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगा। ये खतरा यहीं ख़त्म होगा और अभी ख़त्म होगा। ताई जी, ये कौन? ओ माय गॉड, ये तो रोनिन है। ये स्पाइडर कैसे बन गया? ताऊ जी, पूरे शहर में रेडियो एक्टिव मकड़े घूम रहे हैं, वही जिसको भी काट रहे हैं वो स्पाइडर बन रहा है। लेकिन अगर इसके डंक या लार ताई जी के खून में मिल गए तो ताई जी का रूप भी बदल जाएगा। बंदूक दीजिए मुझे। पर तुम तो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते। ये आपके लिए फायर आर्म होगा, मेरे लिए तो ये एक डंडा है। सॉरी रोनिन, इसके होश में आने से पहले बांधना होगा। थैंक्स ध्रुव। थैंक्स तो मैं आपको कहूँगा ताई जी, क्योंकि आपको अभी मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना है। मुझे पर क्या? समय आने पर बता दूंगा ताई जी। लेकिन आप अभी यह समझ जाइए ताऊ जी कि स्पाइडर जैसे दिखने वाले प्राणी एक नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हैं। ये तो समझ गया, पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। रोनिन भी स्पाइडर में बदल गया है। अब तो फिट्स की मौत का रहस्य जानने के लिए और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ये रहस्य भी जल्दी खुल जाएगा ताऊ जी, लेकिन उससे पहले आपको एक खतरनाक ड्यूटी निभानी होगी। बाहर स्पाइडरों की फ़ौज घूम रही है। मुझे उन्हें रोकने के लिए बाहर जाना होगा। वह फ़ौज यहाँ पर कभी भी हमला कर सकती है। मैं उनको रोकूंगा ज़रूर, लेकिन अगर कुछ स्पाइडर अंदर पहुँच गए तो उनको रोकने का काम आपको करना होगा। पर मुझे यहाँ पर किस चीज़ को बचाना है? डीन को। डीन जिसको मैं मारने आया था, उसी को मुझे बचाना पड़ेगा। हाँ ताऊ जी, क्योंकि फ़िलहाल डीन ही हमारी एकमात्र और आखिरी उम्मीद है। तुम सुपर हीरो बनना चाहते थे ना डीन? ये है एक सुपर हीरो बनने का मौका, इसको गंवाना मत। मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। बाहर की स्थिति भयावह थी। स्पाइडरों की एक विशाल फौज को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जिनको उन्हें रोकना चाहिए था वे खुद उसके साथ जा मिले थे। लेकिन ये स्पष्ट था कि उनका ऐसा करने का कोई मकसद जरूर था। कोई न कोई उनको आदेश जरूर दे रहा था। कोई इस पूरी फौज को कंट्रोल कर रहा था। ये तो कमाल है। तुम इन सबको कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूँ जो तुमको इस बात का सही कारण बता सकूँ, पर मैं इनमें से हर एक स्पाइडर पर्सन से मानसिक तरंगों द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। इनको इस वक्त एक लीडर की ज़रूरत है और मैं वह लीडर बन गया हूँ। अब मेरे पास एक सेना है, पर यह सेना हमारे पास रहेगी कब तक? जल्दी न कोई इनको सामान्य बनाने का रास्ता ढूंढ निकालेगा। ऐसा कोई भी सीरम किसी केमिकल लैब में ही तैयार किया जा सकता है। इसलिए मैंने इनको सबसे पहला आदेश इस तरह की सारी लैब्स को तोड़ने का दिया है जिनमें किसी भी किस्म का केमिकल मौजूद हो, और इनमें से सभी ने मेरा आदेश मानकर ऐसा ही किया और अभी भी कर रहे हैं, सिवाय एक को छोड़ के, वह जो अभी भी न जाने क्यों मेरे वश से बाहर है। डीन? व्हाट? यानी तुम सच्चाई जान गई हो कि मैं डीन नहीं हूँ? क्या तुम ये भी जानती हो कि मैं कौन हूँ? अंदाज़ा लगा सकती हूँ। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डीन यहाँ पर आया था, भाग गया, पर मैंने अपना जहर उसके शरीर में पहले ही छोड़ दिया था। अब तक वह भी स्पाइडर बन गया होगा, या देर सवेर उसको मेरे आदेश का जवाब देना ही पड़ेगा।
क्योंकि इस वक्त सभी स्पाइडर मानव मेरे गुलाम हैं, डीन भी और तुम भी। स्पाइडर दिमाग पर पूरा जोर डाल रहा था और उसका असर भी सामने नजर आ रहा था। सीरम बन गया, सीरम बन गया, पर यह हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कभी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो डीन? ये इस तबाही के खिलाफ हमारा आखिरी हथियार है, पर यह हमारी तबाही है, स्पाइडर मानव की तबाही है। पर तुम तो हमारी तरफ हो ना? था, पर अब मैं अपनी नई प्रजाति का वफादार हूँ। ये हमारे लीडर के पास जाएगा, जैसा उन्होंने आदेश दिया है, सुपर स्पाइडर के पास। हटो मेरे रास्ते से। ध्रुव जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था वो उसको कभी मिलने वाली नहीं थी, पर हाँ, मौत उसका इंतजार जरूर कर रही थी। ओह माय गॉड, ये क्या है? यानी स्पाइडर से सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पशुओं को भी खतरा है। आम कुत्तों से तो मैं बोलकर ही निपट सकता हूँ, लेकिन ये कुत्ता तो 4 पैरों के अलावा 4 स्पाइडर हैंड वाला भी है, और इसका एक डंक मुझे भी स्पाइडर मानव में बदल सकता है। इससे इस तरह निपट पाना मुश्किल है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो फायर स्टेशन, यहाँ पर मेरी मदद का सामान हो सकता है। ध्रुव को कुत्ते से लड़ने के लिए एक हथियार मिल गया था। इस तेज़ धार की मदद से मुझे इसको ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां पर मैं इसको बंद कर सकूं, जैसे कि ये कमरा। ओह गॉड, ये कुत्ता तो स्पाइडर की तरह आग के गोले छोड़ रहा है। शायद पशुओं पर स्पाइडर के सीरम का असर ज़्यादा तेजी से होता है, पर फिलहाल तो ये खतरा टला। हे भगवान, इसके साथ भी वही हुआ जिसकी चेतावनी मैं स्पाइडर को दे चुका था, यानी खतरा सर पर आ चुका है। भगवान करे कि डीन ने अब तक वह सीरम बना लिया हो। अरे वाह, मेरे जवान पर तो सरस्वती विराजमान है। अभी जो कहा वह तुरंत सच हो गया। तुम्हारे हाथ में जरूर सीरम का ही कैन है डीन, लाओ इसे मुझे दे दो। मैं कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ लूँगा जिससे ये सीरम हर इन्फेक्टेड स्पाइडर मानव के शरीर में पहुंचाया जा सके। डीन, तुम कहाँ जा रहे हो? वह एकाएक बदल गया है ध्रुव। सीरम पूरा बनते ही उसको वह सुपर स्पाइडर के हाथों में सौंपने की बात करने लगा। वह उसी तरफ गया है। हाँ, समझ गया। आखिरकार वो भी उसके वश में आ ही गया, लेकिन हमें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, हर कीमत पर। ध्रुव डीन को रोकने के लिए बढ़ा तो जरूर, लेकिन उसको बीच में अपने कदम रोक लेने पड़े। हे भगवान, स्पाइडर मानव की पूरी फौज शायद इधर ही आ रही है, शायद इस हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब को तबाह करने के लिए। हालांकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इनको रोकिए ताऊजी, और मैं डीन को रोकता हूँ। पर मैं इनको कैसे रोकूंगा? आपके पास गन है, हवाई फायर करिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो फायर पंप से पानी की धार का वार करिएगा। डीन, रुक जाओ। नहीं, तुम मुझसे सीरम ले लोगे, हमारी प्रजाति का विनाश कर दोगे। इस मुसीबत को यहीं पर रोकना जरूरी है डीन। ये स्पाइडर बनने का आइडिया तुम्हारा ही था ना, लेकिन तुम इसकी मदद से शक्तियाँ पाकर सुपर हीरो बनना चाहते थे, अच्छा काम करना चाहते थे। सुपर स्पाइडर की तरह तबाही और विनाश फैलाना तो नहीं। ये सच है। अपने आप को कंट्रोल करो डीन, सच का साथ दो। अब डीन तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि अब वो हम में से एक है, और सुपर स्पाइडर और श्वेता, अब हम सब एक हैं, दोस्त हैं। अगर कोई दुश्मन है तो सिर्फ तुम। ताऊजी के हाथ पैर स्पाइडरों की इस फौज को देखकर ही फूल गए थे। ओह, ये तो बढ़ते ही नहीं, डरते ही नहीं, बढ़ते ही आ रहे हैं। मुझे पीछे हटना पड़ेगा। और डीन भी स्पाइडरों के बीच में ओझल हो चुका था। खतरा अभी और बढ़ने वाला था। मेरा शरीर फिर से जल रहा है। ओह, शायद स्पाइडर के अंदर एटॉमिक रिएक्शन क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है। अब इसकी जान के साथ साथ इसके आसपास मौजूद कई जानों के जाने का खतरा पैदा हो गया है। जल्दी कुछ करना होगा। पर कुछ करने का मौका ध्रुव के हाथों से जा रहा था। ला डीन, दे दे मुझे यह सीरम, ताकि मैं इसे नष्ट कर सकूं। नहीं डीन, सुपर हीरोज मानवता और समाज की रक्षा करते हैं, इंसानों को शैतानों से बचाते हैं, इंसानों को खुद शैतान नहीं बनाते। अगर तुम्हारे अंदर वाकई एक सुपर हीरो छुपा है तो जगाओ उसे। वह तुम्हारे अंदर पाप का नाश करके तुमको सही रास्ता दिखाएगा। पकड़ो ध्रुव। डीन, अच्छी कोशिश की थी गद्दार, पर तेरी ये कोशिश बेकार है, क्योंकि तेरा थ्रो इतना शक्तिशाली नहीं था कि ये केन थ्रो तक पहुंच सके। ये बीच में ही गिर जाएगी और कोई मेरा वफादार स्पाइडर्स को लपक के मेरे पास आएगा, जैसे मैं। शाबाश श्वेता, ला ये केन दे दे मुझे। ये लो पकड़ो। थैंक्स श्वेता। व्हाट, तूने भी स्पाइडर होकर मेरे हुक्म की अवहेलना की? स्पाइडर? कौन है स्पाइडर? मैं जब स्पाइडर को ढूंढने गई थी तो पूरी तैयारी के साथ गई थी। तूने मुझे जो डंक मारा था वो इस हाथ पर मारा था, मेरे तीसरे हाथ पे। और फिर मैंने अपने बैग से स्पाइडर के मेकअप का वो सारा सामान निकाला जो अपने साथ लेकर गई थी।
पर तुमने ऐसा किया क्यों? ताकि मैं तुम्हारा असली रूप जान सकूं। मुझे शक हो गया था कि डीन स्पाइडर नहीं है और दोस्त होने के नाते उसको निरपराध साबित करना मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि डीन ना होते हुए भी तुमने मुझ पर मर मिटने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मुझे ध्रुव से खतरा था और ऐसा करके मैं ध्रुव को काफ़ी हद तक काबू में रख सकता था। पर तेरी चालाकी कारण अब बात बिगड़ गई है। अब ध्रुव को ख़त्म करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। स्पाइडर फ्रेंड्स, अपनी अंदर धधकती आग को इकट्ठा करो और खाक कर दो ध्रुव को। ओ गॉड, ये लोग खतरे को समझ नहीं रहे। मेरे साथ सतीन का भी आखिरी समय पास आ चुका है। इस सीरम को सबके अंदर तुरंत पहुंचाना होगा और वह भी एक साथ। पर यह कैसे संभव होगा? ये सीरम किसी भी तरह इनके खून में मिलना चाहिए। अब हर स्पाइडर को इंजेक्शन लगाना ही एकमात्र रास्ता है और ये काम असंभव है। ओफ, बेशुमार जालों ने हमें जकड़ रखा है। हा हा हा। स्पाइडरों की इस पावरफुल आर्मी के सामने कोई टिक नहीं सकता ध्रुव, कोई नहीं। अब हम क्या करें ध्रुव? अब तो हम सिर्फ हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, मौत की वन वे स्ट्रीट। एक जिंदगी की तरफ जाने वाला रास्ता भी है डीन। अगर हम इस कैन को फोड़कर सीरम हवा में मिला दें तो सीरम के कफ कण सांस के जरिए स्पाइडरों के फेफड़े और वहाँ से इनके खून तक पहुँच जाएंगे। ग्रेट आइडिया ध्रुव, सुपर आइडिया। क्या खाक का आइडिया है? हवा उल्टी तरफ बढ़ रही है। अगर यहाँ पर केन फोड़ी तो हवा सीरम को स्पाइडरों से विपरीत दिशा में ले जाएगी। तो फिर हमें हवा का रुख बदलना होगा। रियली? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस जाइंट व्हील पर लगी लंबी एडवर्टाइजिंग प्लेट्स को थोड़ा सा मोड़ो। अब संभल जाओ, मैं जाइंट व्हील को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। निशाना सटीक था। पावर ऑन होते ही जाइंट व्हील ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया और इसी पल ध्रुव ने कैन का एक आग के गोले की तरफ उछाल दिया और उसमें फिक्स्ड प्लेट्स की मुड़ी पत्तियां एक जाइंट फैन बनकर हवा का रुख बदलने लगी और सीरम की बूंदें हवा में घुलकर स्पाइडरों के खून में मिलने लगी। डीन का फार्मूला सटीक था और ये साबित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ओह, ये क्या हो गया? पर मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मैं हार। हार तो तुमको माननी ही पड़ेगी फिट्स, क्योंकि अब तुम अकेले हो, एकदम अकेले। फिट्स? फिट्स जिंदा है? ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड टू यू माई सन? फिट्स, मेरे बेटे। मैंने इसी समय के लिए आपकी मदद मांगी थी ताई जी। अब आप ही इसको समझा सकते हैं। पर हम तो डीन को स्पाइडर समझ रहे थे, फिर स्पाइडर कैसे बन गया? इसने डीन का फ़ायदा उठाया है ताऊ जी। ये जानता था कि डीन खुलेआम स्पाइडर बनने की बात कर रहा था। हाँ, मैं ये जानता था। और उस शाम जब मैं डीन के पीछे गया तो मैं ये भी जानने की ता भी नहीं था कि वह स्पाइडर बनने की कोशिश में है। मैं तो उसे पीटने के लिए उसके पीछे गया था। रोनिन भी मेरे साथ था। पर डीन रास्ते में अपनी सारी योजना बड़बड़ाते हुए जा रहा था। उसकी योजना सुनकर मैंने उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाने की सोची। एथलीट होने के कारण भागता हुआ मैं उससे पहले कॉटेज तक पहुंच गया और रेडियम में रखी मकड़ी को उठाकर उसकी जगह एक दूसरी जहरीली मकड़ी रख दी जो मुझे केबिन में ही मिल गई थी। बस फिर क्या था, मैं स्पाइडर बन गया। पहले तो मुझे डर लगा, पर जल्द ही मुझे अपनी ताकत का एहसास होने लगा। सिर्फ एक ही अड़चन थी, रोनिन। वह कभी भी मेरा भेद खोल सकता था। मैंने उसको पहले यह बोलने के लिए कहा कि फिट्ज को स्पाइडर ने मार डाला है। ऐसे कहने से मुझ पर से शक हट जाएगा और उसके बाद मैं रोनिन को बोलने लायक नहीं छोड़ता। मैंने यही किया, पर रोनिन बच गया और मैं श्वेता और फिर ध्रुव से जा टकराया। पहले मैं श्वेता को भी ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ध्रुव मेरे लिए एक खतरा है और उससे बचने के लिए मैं श्वेता से प्यार और शादी करने का नाटक करने लगा। पर अब एक नई समस्या खड़ी हो रही थी। मैं स्पाइडर तो बन गया था, पर मुझे फिर से फिट्स बनने का तरीका नहीं पता था। यह काम सिर्फ डीन कर सकता था, पर उसको तो पुलिस ने पकड़ रखा था। मैंने उसे लॉकअप से आज़ाद कराया और अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया ताकि वह स्पाइडर का एंटी सीरम बना सके। उसको मजबूर करने के लिए मैंने उसको भी स्पाइडर बनाने का इंतज़ाम कर दिया था। उसको डंक मार दिया था ताकि वह सीरम बनाने पर मजबूर हो जाए। पर वह भागकर अस्पताल जा पहुंचा ताकि रोनिन के जरिए पुलिस को बचा सके कि स्पाइडर वह नहीं फिट्स था। पर मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि तुम लोगों को ये शक कब हुआ कि स्पाइडर डीन नहीं कोई और है। तब, जब तुम एंटी सीरम बनाने के लिए ज़रूरी केमिकल लेने कॉलेज की बायो लैब में आए थे। लैब की अच्छी तरह तलाशी ली गई थी, जैसे कोई कुछ खास चीज़ ढूंढ रहा हो। डीन ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट होने के कारण उसे उस लैब का एक एक कोना पता था। जाहिर था स्पाइडर डीन नहीं था। यह खबर मैंने भैया को दे दी और साथ साथ तुमको बेवकूफ़ बनाने का प्लान भी बना लिया, मेकअप की फुल किट के साथ। श्वेता मुझे तुम्हारी एक एक हरकतों की खबर दे रही थी। मैं चाहता था कि श्वेता ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसे में उसकी जान को तुमसे खतरा था।
पर वह डीन को निर्दोष साबित करने के लिए कमर कस चुकी थी। इसलिए मैंने उसको यह ताकीद कर दी कि वह मुझे सिर्फ खबरें देती रहे, तुमको रोकने की कोशिश ना करे। यानी जिस वक्त मैं खेल को जीता हुआ समझ रहा था, असल में उस वक्त तक मैं उस खेल को हार चुका था। ये हार जीत का खेल नहीं है बेटे। गलत राह छोड़कर अच्छी राह पर चलोगे तो इस राह में भी जीत का ही एहसास होगा। ये नकाब उतार दो बेटे और लौट आओ। लौट आओ फिट्स। कानून तुमको माफ़ करे ना करे, पर हमने तुमको पहले से ही माफ़ कर दिया है। मैं वापस आऊँगा ज़रूर, लेकिन तब तक मैं अपनी एक नई सेना बना लूँगा। इस शक्ति को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। मैं ध्रुव का काल बनकर वापस आऊँगा। फिलहाल तो तुम अपनी मौत की तरफ जा रही हो फिट्स, रुक जाओ। पर काफ़ी देर हो चुकी थी। फिट्स के अंदर बढ़ रहा एटॉमिक दबाव चरम सीमा पर पहुंच चुका था और फिट्स का शरीर ब्लास्ट के साथ फट गया। फिट्स मेरा बेटा, क्या फिट्स खत्म हो गया है ध्रुव? यहाँ तो उसका नामो निशान तक नहीं है। एटम आसानी से ख़त्म नहीं होते डीन। आंखें तो कह रही हैं कि फिट्स खत्म हो गया, पर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो भूत बन गया होगा? उसकी बातें छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारे सर से सुपर हीरो का भूत उतरा या नहीं। ये तो पहले से ही सुपर हीरो बन चुका है श्वेता। इसके एक निर्णय ने मानवता को एक बड़े विनाश से बचा लिया है, और ऐसा काम जो भी करेगा दुनिया उसे सुपर हीरो ही मानेगी। रियली?